जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग आज जो है करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 का जो आया हुआ था उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए ये वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा क्योंकि इसमें जो है पढ़ाई की बात होगा। इसमें जो है ना आपका लहंगा रिमोट से उठेगा, ना इसमें आपको रील बढ़िया बढ़िया जो है लड़की दिखेगी का। आप लोग को ये सब जो है देखना है क्योंकि आप अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो वो गलत बात है ना। खाली रील में ही देखना है, अच्छा सामने में उसको लेके नहीं आना है भाई। चलिए अब करंट स्टार्ट करते हैं और कितने लोग करंट पढ़िएगा और डेली हम करंट लाते हैं, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख सम्मेलन देखिएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन। अब G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो देखिए 2025 में कहाँ हुआ, उससे जानने से पहले आप जान लीजिए कि 2023 में कहाँ हुआ। कि अगर 2023 का क्वेश्चन अगर पूछ दे G20 तो मेरा फंसना नहीं चाहिए। तो 2023 में G20 कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। G20 2023 में कहाँ हुआ, भारत में, ठीक है। जो भारत में कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अब 2024 की अगर बात करते हैं तो 2024 का हुआ ब्राज़ील में, ठीक है। अब 2025 की बात करते हैं तो 2025 का कहाँ होगा, तो आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में किस जगह हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ, ठीक ना। तो ये कब आ गया है, 2025 में। अब 2026 की बात कर लेते हैं तो कहाँ होगा, यूएसए में होगा। 2026 की बात कर लेते हैं कहाँ होगा, यूएसए में होगा। एक बार चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन। G20 में टोटल 20 देश शामिल है। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 2023 में हुआ था भारत में, 2024 में हुआ ब्राज़ील में, 2025 में हुआ अफ्रीका में, 2026 में होगा अमेरिका में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं थीम क्या है। तो थीम की बात करते हैं तो इसमें बात कहा गया कि एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये तीनों पर चर्चा किया है। एकजुटता, समानता और स्थिरता, एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है। अब भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, जो कि जो है G20 शिखर सम्मेलन जो अफ्रीका में हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, नरेंद्र मोदी कर रहा था, ठीक ना। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए अब थोड़ा आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 का बात कर लेते हैं। COP30 से जानने के पहले आप बात कीजिए COP29 का, क्योंकि पीछे से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो COP29 की बात करते हैं तो बाकू में हुआ, जो कि अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान के बाकू में हुआ था COP29। अब COP30 की बात करते हैं तो COP30 हुआ था ब्राज़ील में। अब COP30 कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ था। अब COP30 का ब्राज़ील, अब ब्राज़ील की कहाँ हुआ था, बेलम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलम, बेलम शहर में हुआ था। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं COP33। COP33 की अगर बात करते हैं तो COP33 होगा मेरा भारत में, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब थोड़ा इसका अध्यक्षता जो किया है, अध्यक्षता जानने से पहले हम इसका थीम जान लेते हैं। इसका थीम क्या है, तो देखिए थीम क्या है, सतत विकास और जलवायु वित्त में। इसका थीम क्या था, सतत विकास और जलवायु के लिए ये विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक ना। तो आप समझ गए। अब थोड़ा एक चीज़ और हम इसमें और देखते हैं, COP31 भी देख लेते हैं। जब 30 हम देखें तो COP31 भी हम लोग को देखना जरूरी है। COP31 कहाँ होगा, तो COP31 की बात करते हैं तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो COP31 के भी बारे में बात कर लिए हैं। अब थोड़ा एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि COP29 कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। अब COP30 की बात करते हैं तो COP30 आपका होगा ब्राज़ील में, जो 2025 का था। अब 2026 में होगा COP31। तो COP31 कहाँ होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक ना। अब COP33 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, भारत में होगा। ये मेरा हो गया क्लियर। अब इसका थोड़ा थीम देख लेते हैं एक बार और। तो थीम इसका क्या था, सतत विकास और जलवायु वित्त के लिए इसका थीम था। हो गया क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, तो ये कहाँ होगा, तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली के किस जगह में हुआ, तो भारत मंडपम में हुआ था। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका अध्यक्षता कौन किया था सौर गठबंधन के लिए, तो सौर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। इसको याद करने का ट्रिक ये है, देखिए सौर ऊर्जा पूछा है ना, तो सौर ऊर्जा का मतलब हो गया सोलर प्लेट, जो कि सौर ऊर्जा यानी किरण से जो आता है उसका जो है ऊर्जा प्राप्त करता है सोलर से, तो उसको कहते हैं सौर ऊर्जा। अब सौर जो ऊर्जा उसकी उद्घाटन की बात करते हैं तो कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली के किस जगह में हुआ, तो भारत मंडपम में हुआ था। अब इसका जो है आप देख लिए कि इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किया था। अब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे इसका देख लेते हैं कि इसका थीम क्या था।
तो थीम अभी हम बता चुके हैं। देखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसी क्वेश्चन में इसका जो है थीम पूछेगा। अब थीम की अगर हम बात करते हैं तो एक सूर्य और एक विश्व, एक साझा एक संकल्प। एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा एक संकल्प। एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा एक संकल्प। ये हो गया क्लियर। तो इसका थीम देख लिया। अब थोड़ा हम देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ हुआ, उससे पहले जान लेते हैं हम 2024 में कहाँ हुआ ब्रिक्स का। ठीक है, तो 2024 में ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये रूस में हुआ। अब रूस के किस जगह में हुआ था? कजान में हुआ था। 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? रूस में हुआ। अब 2025 की बात करते हैं, 2025 का रूस कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। 2025 का कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। और 2026 का कहाँ होगा? भारत में होगा। अब ये तीनों समझ गए। अब समझते हैं इसका क्या आयोजन का जो है थीम क्या था। तो ब्रिक्स का थीम क्या था? ब्रिक्स का थीम अधिकारी, समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक शैक्षणिक योग को मजबूत करना। क्या ब्रिक्स का काम है? शैक्षणिक योग को क्या करना? मजबूत करना। तो ये ब्रिक्स के बारे में समझ गए। अब ब्रिक्स का जो अध्यक्षता कर रहा था, तो ब्रिक्स का ब्राजील में जो हुआ था ब्रिक्स 2025 में, तो ब्राजील के जो है ये मंत्री कर रहा था, यानी ब्राजील के राष्ट्रपति कर रहा था। अब देखिए ब्राजील का राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राजील का राष्ट्रपति है लूला दी सिल्वा। इसका फुल नाम है लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा है। तो देखिए इसका शॉर्ट याद रखिएगा, लूला दी सिल्वा। हो गया यहाँ पर क्लियर। अब आगे चलते हैं नाटो। देखिए नाटो क्या है? नाटो 35वां नाटो शिखर सम्मेलन। अब नाटो के थोड़ा एक और डिटेल इसका समझते हैं कि नाटो का जो है शिखर सम्मेलन से पहले चाहते हैं नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ है और नाटो का स्थापना कब हुआ था। तो कि नाटो की स्थापना हुआ 1949 में। ठीक है, अब देखिए नाटो की स्थापना देख लिए। अब देखते हैं कि नाटो का जो हुआ था 35वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? द हेग नीदरलैंड में हुआ था। कौन सा? नाटो का। अब देखिए नाटो को 2025 में जानने से पहले हम 2024 में भी थोड़ा जान लेते हैं कि 2024 में कहाँ हुआ था। नाटो का हुआ था अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 2026 में भी जान लेते हैं कहाँ हुआ? तुर्की में होगा। 2026 में तुर्की में हुआ था। नाटो का 2024 की बात करते हैं तो अमेरिका में हुआ। 2025 की बात करते हैं द हेग में हुआ। 2026 की बात करते हैं तो तुर्की में होगा। क्लियर हो गया। अब नाटो के बाद हम समझ गए। अब आते हैं G7 जो है 51वां G7 शिखर सम्मेलन। अब जी शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा जान देते हैं। जी शिखर सम्मेलन में टोटल 7 देश शामिल है। क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसमें इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था कहाँ? कनाडा के कहाँ हुआ? जो है कनानैसिस में हुआ था। ये हो गया क्लियर। अब इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि कनाडा का जो हुआ था उसमें जो है 50वां कहाँ हुआ था, यानी 2024 में कहाँ हुआ था जो है शिखर सम्मेलन जो है G7 का। तो आपका हुआ था कहाँ? इटली में। 2024 में कहाँ हुआ? इटली। 2025 में आप देख लिए कहाँ? कनाडा। 2026 में कहाँ होगा? फ्रांस में। कनाडा का 2026 में कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। ये समझ गए। अब समझते हैं आगे शिखर सम्मेलन। अब शिखर सम्मेलन क्या? आसियाना 26वां आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है 2025 में। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ? वर्चुअली में हुआ था। ठीक ना, ऑनलाइन वर्चुअली में हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहा था कौन? श्रीलंका के ही अध्यक्ष इसका कर रहा था। इसका थीम था भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर को बनाना था, इसका थीम था। अब देखिए 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। अब स्वास्थ्य जैसे भी पूछेगा तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में जाना है। ठीक ना, तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसका थीम की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व था। अब ये विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ? रॉटरडैम के नीदरलैंड में हुआ था। ठीक ना, अब देखिए AI आर्टिफिशियल एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अब AI आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन आपको पूछेगा तो AI आर्टिफिशियल आपको जाना है कहाँ? पेरिस के फ्रांस, यानी फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब देखिए इसका विषय क्या था? सार्वजनिक सेवा AI कार्य का भविष्य नवाचार बनाना। AI जो है आर्टिफिशियल AI, देखिए छुपा इसी में आर्टिफिशियल AI, मतलब इसका जो है थीम भी होगा AI। क्लियर हो गया। अब देखिए विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक कहाँ हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये हो गया क्लियर। अब D8 आर्थिक सहयोग संगठन का 11वीं बैठक कहाँ हुआ था? आर्थिक सहयोग संगठन मिस्र के में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो है आपको 27वां राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्ष की बैठक कहाँ हुआ था? तो ओपिया सामोस में हुआ था।
इस तरह से मेरा प्रमुख राष्ट्रीय अंतर सम्मेलन जो है क्लियर हो गया। और डेली इसमें करंट आता है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।